हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आज हम 23 लेसन की ग्रामर। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम भाई सीखेंगे तो की पैटर्न करेंगे, वर्ब के ता फॉर्म के साथ और रू फॉर्म में भाई क्या डिफरेंस है। तो पार्टिकल करेंगे और नाउन के साथ गा एडजेक्टिव एंड वर्ब्स और प्लेस के साथ ओ प्लस मूवमेंट वर्ब्स। आज हम ये सब करने वाले हैं। ये लेसन रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से हमको इस लेसन को पढ़ना है, बिना स्किप किए वीडियो को देखना है। और अगर भाई आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो डेफिनेशन, जब वैन का सेंस देता है, स्ट्रक्चर है ये वर्ब की, डिक्शनरी फॉर्म के साथ चलता है और नाई फॉर्म के साथ चलता है तो की। ठीक है, हम इसमें ना ता फॉर्म के साथ भी करेंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये ना प्लेन फॉर्म के साथ तो की चलता है। ई एडजेक्टिव के साथ तो की चलेगा, ना एडजेक्टिव के साथ ना लगेगा और उसके बाद तो की लगेगा। और नाउन के बाद नो लगाएंगे और उसके बाद हम तो की लगाएंगे। तो नोट, तोकी का यूज हम ता फॉर्म के साथ भी करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत है, जो हम नेक्स्ट पैटर्न में करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई हम उसके लिए। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बता दिया है कि हम कैसे कैसे यूज करेंगे। ई एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट तोकी लगेगा। अगर ना एडजेक्टिव हुआ तो जैसे हान सामू ना तोकी, गेंकी ना तोकी, तो नाउन के बाद ना लगेगा, और सॉरी ना एडजेक्टिव के बाद ना लगा के फिर तोकी लगाएंगे। और अगर नाउन है जैसे कोदोमो नो तोकी, तो कोदोमो हो गया नाउन, उसके बाद नो लगा के फिर हम तोकी लगाएंगे। तो भाई कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। निहोने इकु तोकी, जापान जाऊंगा उस समय। ठीक है, तोकी होता है वहन, जब। सासिनो तोरीमास, जापान जाते वक्त फोटो लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसोगासी तोकी। इसोगासी ई एडजेक्टिव है। देखो यहां पर हमने डिक्शनरी फॉर्म के साथ यूज किया ना, जैसा हमने ऊपर बोले थे। तो नाई फॉर्म के साथ यूज करेंगे या डिक्शनरी फॉर्म के साथ? यहां पर देखो ई एडजेक्टिव के साथ हमने डायरेक्ट तोकी लगा दिया है ना। ई एडजेक्टिव के साथ हमने डायरेक्ट तोकी लगा दिया। कोही ओ नोमीमास, बिजी होने पर, बिजी इसोगासी तोकी कोही ओ नोमीमास। भाई जब मैं बिजी रहता हूँ ना, तो मैं साथ साथ क्या करता हूँ भाई, कॉफी पीते हैं, कि कुछ लोगों की आदत होती है ना। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ओनगाको किकी मास, भाई म्यूजिक सुनूंगा। ठीक है, उताओ उताई मास आप बोल सकते हो, भाई गाने गाता हूँ। है ना, काफी लोग होते हैं भाई कि थोड़ा बिजी सा काम चल रहे हैं, ठीक है, अपना मंद मंद अपने गाने गा रहे हैं धीरे धीरे और अपने काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग है भाई अपना म्यूजिक सुनते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है हिमाना तोकी। हिमा ना एडजेक्टिव है। भाई फ्री होने के टाइम एगा हो मीमास, मूवी देखूंगा। कोदोमो नो तोकी, भाई जब मैं बच्चा था उस समय योकू आसोबी मास था, कि भाई मैंने बच्चे, जब मेरा बचपन था, मतलब जब मैं बच्चा था भाई, मैंने बच्चेपन में उस टाइम योकू आसोबी मास था, भाई मैंने खूब इंजॉय किया। ठीक है। जिकांगा नाई तो क्या, अब देखो ना एडजेक्टिव, सॉरी नाई फॉर्म के साथ आ गया ना। हमने ऊपर बोला था वर्ब की नाई फॉर्म प्लस तो की। जिकांगा नाई तो की पानो ताबेमास, कि भाई जब टाइम नहीं रहता तब मैं खाना वगैरह तो बनाता नहीं हूँ, तो मैं अपना पान खा लेता हूँ, इस तरह से। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा ये जो नोट है, तोकी का यूज हम ता फॉर्म के साथ कैसे करते हैं। ता फॉर्म प्लस तोकी, डिफरेंस क्या है? डिक्शनरी फॉर्म में जब हम रू फॉर्म लगाएंगे तो बिफोर एक्शन, और ता फॉर्म लगाएंगे तो हम आफ्टर एक्शन। ठीक है, एक्शन के बाद और एक्शन के पहले का सेंस है, थोड़ा सा फर्क है। ध्यान से आपको एग्जाम्पल्स में, दोनों एग्जाम्पल्स में आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, एक चीज तो भाई क्लियर हो गई कि एक हम रू के साथ करने वाले हैं, एक हम ता फॉर्म के साथ करने वाले हैं, क्योंकि हमने डिफरेंस कहाँ पे देखना है? हमने डिफरेंस कहाँ पे देखना है? रू फॉर्म और ता फॉर्म में ना। ऊपर भी हमने बोला था भाई डिक्शनरी फॉर्म में और ता फॉर्म में तोकी का यूज हम ता फॉर्म के साथ भी करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है जो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हम आज फर्क करेंगे रू फॉर्म और ता फॉर्म में। जैसे निहोने इकु तोकी, ठीक है, जापान जाने से पहले शिगो, सॉरी, ओमियागे ओ काइमास, भाई जापान जाने से पहले गिफ्ट खरीदता हूँ। निहोने इत्ता तोकी ओ मियागे ओ काइमास्ता, कि भाई जापान जाने के बाद, ठीक है, मैं जापान गया था उस टाइम, तो मतलब जापान जा, आप जब जापान पहुंच गए थे वहां पर आपने ओ मियागे ओ काइमास्ता, जापान जाने के बाद गिफ्ट खरीदा। ठीक है, इस तरह से। और एक एग्जांपल हम देखते हैं।
ये ओ देरू तोकी, मतलब आप भाई घर से निकलोगे उस टाइम, तो मतलब देरू तोकी ना। मतलब कि दोवा ओ सिमेमास, ठीक है, घर से निकलते वक्त डोर बंद करता हूं, ठीक है। तो जब आप ना घर से निकलते हो उस टाइम, ठीक है, ये दे देता तो की, घर से निकलने के बाद, ठीक है, घर से निकलने के बाद, एक तो मतलब भाई इतना सा फर्क है, जैसे भाई आप ना जैसे ही निकल रहे हो साथ साथ आप ना हैंडल को साथ साथ लेके आ रहे हो, बंद कर लिया, ठीक है। एक ये कि भाई आपके पास, आप भाई घर से बाहर निकल गए, उसके बाद आपने भाई मोबाइल वगैरह अपना पार्क वार्क चेक वेक कर लिया होगा या बाहर से, या आपके पास भाई रिमोट की हो सकती है ना। तो जब आप अच्छे से घर से निकल गए ना, बाहर आ गए, अब आप उसके बाद, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम का फर्क हमें इसमें समझने की जरूरत है। हम्म ये ओ देता तो की, सॉरी ये भाई दरवाजे के लिए नहीं, अच्छा देता तो कि देनवा ओ की महासता, लेकिन जैसे आपके पास अगर भाई देखो रिमोट वाले की है तो वो आप इसमें यूज कर सकते हो। अब ये दे देता तो कि भाई मैंने घर से निकलने के बाद देवागा की मास्ता, कि भाई उसके बाद फोन आया, ठीक है, किसी का भी फोन आया। गोहानो ताबेरू तो की, जब भाई मैं खाना खाता हूँ उस टाइम मीजू ओ नोमीमास, मैं पानी पीता हूँ, खाना खाते वक्त पानी पीता हूँ, ठीक है। अबे भाई गोहानो ताबेता तोकी मीजू ओ नोमीमासा, मतलब भाई आपने खाना खाने के बाद पानी पिया था, ठीक है, इस तरह से। तो ये है, थोड़ा सा भाई हल्का सा फर्क है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। आप ना ये सी पैटर्न को ना एक बार और थोड़ा सा सुन के देखोगे, मतलब कि एक बार और थोड़ा सा ना 10-20 सेकंड पीछे करोगे, तो आपको मतलब एक ता फॉर्म किस लिए यूज करते हैं, ता फॉर्म मतलब कि पास्ट के लिए है ना, और रू फॉर्म मतलब कि प्रेजेंट और फ्यूचर बताती है ना। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में आप कोई काम कर रहे हो रू फॉर्म, अगर आप भाई पास्ट में कोई काम कर रहे हो, मतलब कि कोई काम ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद, तो हम ता फॉर्म यूज करेंगे। जैसे आपने भाई जापान जाने के बाद कुछ किया, आपने घर से निकलने के बाद कुछ किया, आपने खाना खाने के बाद कुछ किया, तो ता फॉर्म, ठीक है। आपने निकलते वक्त किया, ठीक है, या आपने वहां पे जाने से पहले ही कर लिया कोई काम ना, रू फॉर्म, ठीक है। आपने भाई घर से निकलते वक्त दरवाजा बंद किया, ठीक है। आपने कहीं पर जाने से पहले किसी के लिए कोई गिफ्ट खरीद लिया, आपने खाना खाने से पहले ही पानी पी लिया, या सेम उसी टाइम आपने पानी पी लिया, डिक्शनरी फॉर्म, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क है, और बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये ना। तो भाई चलो नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म प्लस तो, इफ वेन एवर का सेंस देती है, जब भी अगर ऑटोमेटिक कोई नेचुरल रिजल्ट, जैसे ही कुछ काम करते ही कोई काम हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का जब सेंस आए, तो आप क्या करोगे, अभी ना आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। मतलब आपको क्या चीज, कोई काम ना ऑटोमेटिक हो जाए या कोई नेचुरल रिजल्ट हो, भाई आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे ये हो जाएगा, या कुछ काम करते ही, जैसे आपने भाई रिमोट का बटन दबाओगे एसी चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, थोड़ा ऑटोमेटिक का सा सेंस आ गया, ठीक है। नेचुरल रिजल्ट भी लगा लो, क्योंकि नेचुरली आप तो, क्योंकि भाई सभी को पता होता है कि भाई क्या है कि एसी चलता है बटन से ही चलता है, ठीक है। जैसे ही आपने जैसे ही बटन दबाया, कोई काम करते ही हो गया, मतलब आपने जैसे ही बटन दबाया एसी चल गया। तो इस तरह का जब सेंस आए, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ तो पार्टिकल लगाएंगे, ठीक है। ऐसा करोगे तो, ठीक है, ऐसा करूंगा तो, इस तरह का सेंस देगा। एग्जांपल देख लेते हैं। हारू नी नारू तो, हारू होती है बसंत, ठीक है, बसंत नी नारी मास है ना। तो मतलब भाई जैसे भाई हारू आएगी, जैसे भाई साकुरा आएगा, नी नारू तो साकुरागा साकिमास, ठीक है, कि भाई जैसे ही बसंत आएगी, जैसे ही भाई बसंत होगी, नी नारी मास होता है ना, बिकम, है ना भाई, जैसे भाई बिकम, जैसे भाई सीजन वो बनेगा बसंत वाला बनेगा, साकुरागा साकिमास, भाई साकुरा खिल जाएगा। तो ऑटोमेटिक का सेंस आ गया, नेचुरल रिजल्ट है ना भाई, फूल खिलते हैं, वो तो साकुरा तो कहाँ पे खुलेंगे, खिलेंगे बसंत में ही खिलेंगे ना। तो जैसे ही देखो, जैसे ही का सेंस रख सकते हो, भाई जैसे ही बसंत आएगी साकुरा खिल जाएगा। कोई काम करते ही या होते ही, यहाँ पर हम कोई काम नहीं कर रहे लेकिन होते ही का सेंस आ रहा है ना, भाई जैसे ही बसंत होगी फूल खिल जाएगा। आगे के एग्जाम्पल देख रहे हैं। कोनो बोतानो ओसु तो, भाई जैसे ही आप बटन दबाओगे दो आगा आकीमास, डोर खुल जाएगा। बोतान, बटन दबाते ही दरवाजा
खुल जाएगा, रिमोट वाला दरवाजा है ना, इसलिए। इस तरह के, जैसे भाई आपने घर से निकलने के बाद आपने घर रिमोट का बटन दबाया और दरवाजा मतलब खुल गया, बंद हो गया, तो इसमें जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये हम ता फॉर्म के साथ बोलेंगे, है ना। क्योंकि भाई रिमोट वाला दरवाजा तो घर से निकलने के बाद ही तो बंद कर सकते, पहले थोड़ी ना कर सकते हैं। अब है अमेगा फुरुतो, बारिश बरसेगी तो मिचेगा कोमिमास, भाई रोड बिजी हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि भाई जो नेचुरल रिजल्ट है ना ये भी, क्योंकि भाई कार साधन वगैरह स्लो हो जाते हैं ना थोड़े से। आत्सुई तो, ठीक, आत्सुई तो आइसुगा ताबेमास, भाई अगर गर्मी हुई तो मैं आइस खा लूंगा। देंसा नी नोरू तो, देंसा नी नोरू तो नेमास, कि भाई अगर मैं ट्रेन में बैठते ही नोरू तो नेमास, भाई मैं बैठते ही सो जाता हूँ। अब भाई ये उसके साथ ऐसा ऑटोमेटिक होता है कि यार वो जैसे ही ट्रेन में बैठता है थोड़ी देर, क्योंकि एसी वगैरह चलता है तो नींद आ जाती है, तो इस तरह के सेंस में ना नेचुरल रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि भाई कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब है नाउन के साथ गा एडजेक्टिव वर्ब्स, सब्जेक्ट को हाईलाइट करना, सेम लास्ट लेसन वाला है, ठीक है, जो हमने लास्ट लेसन में किया था। जिन्होंने भी हमारे लास्ट लेसन की वीडियोस नहीं देखी जाके देखो, सेम पार्टिकल है, सेम है सब कुछ। नाउन के साथ गा एडजेक्टिव और नाउन के साथ गा वर्ब। एग्जांपल अमेगा फुत्ते इमास, तो अमेगा फुत्ते इमास, भाई तो ये बिल्कुल वही चलेगा, क्योंकि वर्ब के साथ गा है और दूसरा भाई ये नेचुरल भी है ना, तो नेचुरल चीजों के साथ तो हम गा ही लगाते हैं ना। क्योंकि इसमें हमारा जोर नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। खाजेगा सुयोई देस, हवा स्ट्रोंग है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो हाईलाइट कर रहा है, बारिश को कर रहा है, यहाँ पे हवा को कर रहा है। इनुगा हासिते मास, कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ते को हाईलाइट कर रहा है। ओनगा कुगा सुकी दे, सुकी के साथ तो हम वैसे भी भाई गा आर्टिकल लगाते हैं, सुकी किराई जोजू हेता, ये हमने पढ़ा था ना लास्ट मतलब पीछे लेसनों में, करीब 8 9 10 लेसन में ना। हाँ, नेक्स्ट है हितोगा ओईदेस, भाई यहाँ पर लोगों को हाईलाइट कर रहा है, सब्जेक्ट को, गा ओईदेस, लोग ज्यादा हैं। अब नेक्स्ट है प्लेस के साथ ओ पार्टिकल प्लस मूवमेंट वर्ब्स, जैसे भाई मूवमेंट वर्ब्स जैसे कि इकी मास है, की मास है, आरु की मास है, ठीक है, हासिरी मास है, ठीक है, तो इस तरह की जो भी हमारी वर्ब्स आएंगी, ठीक है, तो इन सब के साथ, ठीक है। इक्की मास, भाई अगर आपकी भाई कांजी अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर भाई क्लियर नहीं है तो बहुत खराब बात है। मैं फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक बार सभी को पढ़ देता हूँ। इक्की मास है, की मास है, आरु की मास है, ठीक है, हासिरी मास है, वतारी मास है, सांपोसी मास है, तोबी मास है, ओयोगी मास है, ठीक है भाई। लेकिन बहुत ही खराब लगेगा अगर आप ऑलरेडी भाई 23rd लेसन कर रहे हो, अगर आपको ये N5 बेस पे ये कांजी अगर क्लियर नहीं है तो। पहले मैं सोच रहा था चलो भाई मैं इनको नहीं बताऊंगा, फिर मुझे लगा कि चलो यार मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जिनकी भाई नहीं है आप कर लेना कवर कांजी, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कोएन ओ आरुकी मास पार्क में वॉक करता हूँ। नेक्स्ट है हासी ओ वतारी मास, ब्रिज क्रॉस करता हूँ, ठीक है, तो ओ पार्टिकल ना, हाँ भाई मूवमेंट प्लेस के साथ ओ पार्टिकल। मिची ओ हासिरी मास, सोरा ओ तोबी मास, कावा ओ ओयोगी मास, ठीक है, इस तरह से। अब भाई नेक्स्ट है नोट्स, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ भाई आपको हमेशा मतलब कि नोट्स को मिस मत किया करो। ओ और दे पार्टिकल में फ़र्क क्या है, क्योंकि भाई हम यहाँ पर कावा दे ओयोगी मास भी तो बोल सकते थे ना। इस तरह से दोनों करेक्ट हैं, लेकिन सेम सिचुएशन में इंटरचेंजेबल नहीं है। जेएलपीटी में 90% केसेस में दे आएगा। ये भाई थोड़ा सा जो ओ पार्टिकल ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, N5 बेस पे नहीं है। N5 बेस पे भाई हम ज़्यादातर दे पार्टिकल यूज करते हैं, वो तभी आएगा जब मूवमेंट पथ क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। लेकिन ये जो ओ पार्टिकल है ये भी N5 का पार्ट है, लेकिन बहुत कम है, शायद जेएलपीटी एग्जाम में इसका यूज ना भी हो, इसकी कानों से ही ज़्यादा है। इसलिए आपको कब यूज करना, जब ना भाई क्लियर मूवमेंट पथ क्लियर दिखाई दे रहा हो, ठीक है। प्लेस ओ पार्टिकल प्लस मूवमेंट वर्ब्स, रूट मूवमेंट्स, ठीक है, ये सब वो वर्ब्स आए तो उस टाइम आपको यूज करना है। प्लेस का साथ दे प्लस वर्ब एक्शन प्लेस। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कावा दे ओयोगी मास, नदी में तैरना एक्शन प्लेस है। कावा ओ ओयोगु,
नदी को तैरकर पार करना। अब जब रूट और मूवमेंट का सा पे हम जब चीज़ों को फोकस करते हैं ना, तो उस टाइम हमको ओ पार्टिकल यूज करना है। यहाँ पर हम सभी में ओ पार्टिकल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ हम पार्टिकल ही मूवमेंट वर्ब्स वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जो हमने भाई पास्ट में भी पढ़ा, हमने दे पार्टिकल, तो हमको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप ना इस पे ना दोबारा प्रैक्टिस करो, स्क्रीनशॉट यहाँ से बनेगा, ठीक है। और अगर भाई कुछ भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो आप हमें लाइव में पूछ सकते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिस क्वेश्चन, निहोने इकू, उसके बाद भाई यहाँ पर क्या आएगा, तोकी, तो, गा, ओ, ठीक है भाई। तो ये है भाई आपको अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और कमेंट में हमें बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा जैपनीज सिखाने का तरीका। और एक बात और, अगर भाई आप ना ये चीज़ें क्लियर कर लो, ये तो इनका आप हमें कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो, ताकि भाई हमें भी पता चले आप भाई चीज़ों को कितना पकड़ पा रहे हो, कितना नहीं पकड़ पा रहे हो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। हरे कृष्णा।